पंजाबी नंबर लगा लीजिए जो आप शादी ब्याह में सुनते हैं, आप वो डांस नंबर लगा के सिंपल आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स कीजिए तो आप देखिएगा कि आपको कितना हल्का महसूस होता है। वैसे तो हमारी दिनचर्या डांस से शुरू होती है, लेकिन इस दिन को स्पेशली हम लोग खुशी के साथ मनाते हैं। हमारा इतना ज़्यादा रिच म्यूजिक है, इतना वास्ट म्यूजिक है और इतना ज़्यादा डाइवर्स म्यूजिक है कि लोग उसमें झूम उठते हैं और नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यही हमारे जम्मू कश्मीर के जो फोक की जो खासियत है। पूरी दुनिया इंटरनेशनल डांस डे मनाती है और हम लोग भी बीइंग ए डांसर, बीइंग कोरियोग्राफर, हम लोग भी बहुत ही हर्षोल्लास से इस दिन को मनाते हैं। इस दिन में हम लोग मोस्टली अपना पूरा दिन, वैसे तो हमारी दिनचर्या डांस से शुरू होती है, लेकिन इस दिन को स्पेशली हम लोग अपने ज़िंदगी में खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो अपना जो हॉबी है वो डांस है और हर दिन हम लोग डांस करते हैं। लेकिन इस दिन हम स्पेशली अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी हमारे कलीग्स हैं, जो मेरे डांस फील्ड फर्टिनिटी के जो लोग हैं, वो सब मिल के हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ की जाए जो कि डांस के रिलेटेड हो। तो बहुत ही मज़ा रहता है कि हम लोग पूरा दिन उस दिन डांस करते हैं। आकाश डोगरा जी, आपने कहाँ परफॉर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पे? जी, मुझे सौभाग्य से भूटान में परफॉर्म करने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ICCR ने, और जो ऑर्गेनाइज़ करवाया था पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी ने। उसके बाद मुझे मौका मिला जापान की 3 स्टेट्स में परफॉर्म करने का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। वहाँ भी हमने अपने जम्मू कश्मीर के कल्चर को रिप्रेजेंट किया और वो जो ग्रुप जो लीड किया था वो मिस्टर कुलदीप सप्रू जी ने किया था। तो मैं एज ए लीड कोरियोग्राफर वहाँ पे गया था और मेरा ही ग्रुप वहाँ पे परफॉर्म किया था। जब आप परफॉर्म करते हो, भाषा हमारी अलग है, कल्चर हमारा अलग है, तो किस किस्म का रेस्पॉन्स वहाँ के ऑडियंस का जब आपको परफॉर्म करते हुए देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी भाषा बिल्कुल अलग है, कल्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हम किसी भी कोने में हमने परफॉर्म किया, हमारे कल्चर को, हमारे जो ट्रेडिशन है, जो हमारा जो फोक है, उसको लोगों ने पसंद किया, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा रिच म्यूज़िक है, इतना वास्ट म्यूज़िक है और इतना ज़्यादा डाइवर्स म्यूज़िक है कि लोग उसमें झूम उठते हैं और नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यही हमारे जम्मू कश्मीर के जो फोक की जो खासियत है। तो जब आप इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ के डांस और हमारे डांस में कितना फ़र्क, अंतर कितना है? हमारे ट्रेडिशनल फोक डांस और उनके वहाँ का भी उनका ट्रेडिशनल होगा फोक, या उनका कोई अपना डांस होगा, कितना फ़र्क रहता है? देखिए, चाहे हम कोई भी तरह का डांस करें, कोई भी फोक करें, उसमें अंतर तो रहेगा, लेकिन उसका जो मेन सोल है, जो एसेंस है, डांस किया जाता है हम अपने आप का जो जॉय है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो कोई भी डांस होगा, चाहे जापान का डांस होगा, चाहे इंडिया का डांस होगा, चाहे जम्मू कश्मीर का होगा, चाहे पंजाब का होगा, तो डांस का जो मेन जो सोल है वो है टू शो योर जॉय, एक्सप्रेस योर हैप्पी मोमेंट्स। तो जब भी कोई इंसान खुश होता है तो वो नाचता है। तो हर जगह में यही हमने कॉमन देखा कि डांस जब भी कोई कर रहा है या देख रहा है, करने वाले को भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना कि देखने वाले को आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे कॉमन लगती है, इससे ज़्यादा मुझे कोई अंतर लगता नहीं किसी भी डांस में। डांस जब एक परफॉर्म करता है तो देखने वाला बड़ा रिलैक्स मूड में देखता है, क्या कहना चाहते हैं? कितना उससे टेंशन फ्री रहता है उस मोमेंट के दौरान में, जब वो कोई किसी का परफॉर्मेंस देखता है, सब भूल जाता है, सिर्फ फोकस रखता है डांस पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप तो देखने वाले की बात कर रहे हो, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि हम लोग जब परफॉर्म करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ये कोई काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे ये अपना जब भी मैं कोई डांस करवाता हूँ या कुछ करता हूँ, मुझे काम नहीं लगता, ये मुझे लगता है मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। तो वैसे ही जो ये देखने वाला जो दर्शक है वो तो डेफिनेटली रिलैक्स होगा ही, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे जो डांस के मूव्स वो देख रहा है। और आजकल जैसे कि हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, जैसे कथक में कथाकार स्टोरी टेलिंग करता है, तो उसके साथ साथ हम लोग मतलब जो देखने वाला है वो डांस स्टेप्स के साथ साथ उसको पूरी की पूरी स्टोरी भी समझ में आ जाती है। तो जब कोई स्टोरी चल रही है, जब इतने अच्छे अच्छे मूव्स चल रहे हैं, तो कोई भी इंसान जो है वो अपने आप को रिलैक्स तो कर ही लेगा। जब आप इंटरनेशनल डांस परफॉर्म करते रहते हैं, क्या आपको पता लगता है कि हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे डांस करते हैं, कि आप दिखते हैं कि हम जम्मू में ही हैं? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट रहती है। मुझे खुद में भी लगता है कि हम लोग, सपोज़ अगर आज हम फर्स्ट स्टेप पे हैं,
तो हो सकता है कि अगले साल हम लोग दूसरे स्टेप पे चढ़ जाते हैं। वैसे ही जैसे हमने इंडिया में तो हर जगह परफॉर्म किया, और अभी हमने रिसेंटली G20 में परफॉर्म किया, जो अगेन पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी उसके डायरेक्टर थे, जो कि हमारी श्रीनगर में किया। कश्मीर में हमने परफॉर्म किया। मैं उसका लीड एक कोरियोग्राफर पे था किया जी, था। मैंने उसको कोरियोग्राफ किया था। और उसमें तो कितनी सारी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए हुए थे, तो वो इटसेल्फ वो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी। वहाँ हमारे 200 आर्टिस्ट परफॉर्म किए थे, जो कि मतलब कश्मीर के डल लेक के किनारे हमने वो परफॉर्म किया। और कितने सारे, आपको पता है G20 देशों के जितने भी डेलीगेट्स हैं वो आए हुए थे। तो वो इंटरनेशनल करने में और उस पर्टिकुलर जगह पे जाके परफॉर्म करने में एक ही तरह का मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय किया जाता है उसमें। जब संगीत, नृत्य, डांस, ये दो कंट्रीज को आपस में मेल मिलाप का भी काम करता है, क्या आप इसके साथ सहमत है कि नहीं? डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है कि एक जगह से दूसरी जगह परफॉर्म करने का, उसका मेन मोटिव ही है कि कल्चर एक्सचेंज, कि हम उनके कल्चर को समझें और वो हमारे कल्चर को समझें। जैसे हमने जापान में जब परफॉर्म किया, तो हमने अपने टिपिकल फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर, जैसे कि हमने रुफ, जो कश्मीर का फोक डांस है, वो परफॉर्म किया। जम्मू का हमारा जो फोक डांस जागरना हमने परफॉर्म किया। तो हमने पहले जो हमारी नरेशन जो पार्ट होता है, बिकॉज दे डिडंट नो द लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो हम पहले उनको उनकी लैंग्वेज में या इंग्लिश में हम लोग उनको उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए एक्सप्लेन करते हैं, और वैसे ही वो भी करते हैं। तो इस तरह से वो लोग हमारे कल्चर को समझ पाते हैं, और जब उनकी परफॉर्मेंस होती है तो वो भी इसी तरह से रिपीट करते हैं। तो एक कल्चर एक्सचेंज होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले वक्त में कहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं? सर अभी तो खैर कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर होगा तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा इंथुसियाज़म हमारे में है कि हम लोग कहीं भी परफॉर्म करेंगे, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। आपने कल्चर की बात की, आपने डांस की बात की है, जो हमारे यूथ जो ट्रैक पे नहीं है, दूसरे कामों में लगे हुए हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या संदेश दे देंगे आप कि आ जाओ डांस में? डांस बिल्कुल। एक ऐसा चीज़ है जिससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, विजन ठीक है। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट किया है ये, बिकॉज आजकल जो हमारा यूथ है, हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो नशे की तरफ जा रहा है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और डांस, म्यूज़िक, आर्ट, ये एक ऐसा माध्यम है जो हमारे यूथ को उस दलदल से खींच के ला सकता है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारा यूथ है, और अगर वो यूथ ही हमारा नशे में चला जाएगा तो देश हमारा कहाँ तरक्की कर पाएगा। तो हमारा जो यूथ है, उसको मेरा यही मैसेज है कि आप और किसी जगह पे अपनी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, थिएटर हो गया, है ना। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें अगर आप रखोगे तो नो वन नोज़ कि आप आने वाले समय में इसी में अपना करियर बना सकते हो, जैसे हम बना रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मैं डांस की फील्ड में, मैंने आई हैव डन डिग्री इन कोरियोग्राफी, मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से डिग्री की है डांस कोरियोग्राफी में। और उसके बाद आते ही मुझे एक भी दिन फ्री नहीं रहना पड़ा, आते ही मेरी जॉब लग गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग डांस या म्यूज़िक करते हैं तो हमारा करियर नहीं बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कोई भी चीज़ को दिल से करना चाहें ना, तो हम किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो हमारे यूथ के लिए यही मैसेज है, प्लीज़ अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि आप ही आने वाला भविष्य है हमारे देश का। आकाश डोगरा जी, हम बात कर रहे हैं 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल डांस डे पे ज़रूरी नहीं है कि एक यूथ या एक युवा या एक डांसर ही उसमें परफॉर्म करे। मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डांस जो है एक तरह की एक्सरसाइज है, जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। एक बुजुर्ग भी डांस कर सकते हैं, मतलब घर की जो लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो भी डांस कर सकती हैं। बिकॉज आजकल जैसे आप जिम में जाते हो, जिम में बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस करते हो, बड़े बड़े वेट उठा रहे हो, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप तसल्ली से आधा घंटा कोई भी एरोबिक्स कर लें या डांस की एक परफॉर्मेंस, कुछ भी डांस करें, बेशक आप लोग जैसे शादी में डांस करते हैं, फ्री स्टाइल डांस ही करें, तो आई थिंक आपकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। जब आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है तो पूरी बॉडी श्रिंक होगी, और आपका जो है एक तरह का फिटनेस, आप बिल्कुल फिट रहोगे। घर बैठे ही आप फिट रह सकते हो, और साथ में एंजॉयमेंट भी रहेगा आपका। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप 29 अप्रैल को ये एक स्टार्ट करके देखिए अपनी लाइफ में। अगर आप आधा घंटा एक पंजाबी नंबर लगा लीजिए जो आप शादी ब्याहों में सुनते हैं, या डीजे पे आप जो डांस करते हैं,
आप वो डांस नंबर लगा के आप सिंपल आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपको कितना हल्का महसूस होता है। तो बस फिर उसके बाद आपकी रूटीन बन जाएगी। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों को कि आप डांस डे वाले दिन, इंटरनेशनल डांस डे पे 29 तारीख को एक 15-20 मिनट के लिए डांस करके देखिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा उसमें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।